कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। एक वक्त के खाने और उपजाऊ जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इंसान ही इंसान की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दरअसल आज से लगभग 14 साल पहले दुनिया में एक बहुत ही भयानक फंगल इन्फेक्शन फैला था, जिसने पूरी दुनिया के 98% जानवरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस वजह से दुनिया का पूरा फूड चेन सिस्टम बुरी तरह से तबाह हो गया। अब हालात ये हैं कि दुनिया में खाने की भारी कमी आ चुकी है। इस तबाही के सिर्फ 2 साल बाद ही भूख से तड़पते लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारने काटने लगे और देखते ही देखते हर जगह एक खतरनाक सिविल वॉर छिड़ गया। आज की इस नई दुनिया में पैसों की कोई कीमत नहीं बची है। अब इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, खाना या फिर उपजाऊ जमीन का वो हिस्सा जहां वो अपनी फसल उगा सके। तबाही के 1 साल बाद बचे हुए इंसान पूरी दुनिया में जहां तहां फैल गए। जिसको जहां भी उपजाऊ जमीन मिली उसने वहीं अपना डेरा डाल लिया और फसल उगाना शुरू कर दी, क्योंकि देखा जाए तो इस नई दुनिया में फसल ही सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। अब कहानी हमें एक ग्रुप के पास ले जाती है जो एक 40 एकड़ के बड़े से फार्म के बाहर खड़ा है। असल में ये सभी लोग इस फार्म पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की फसल बहुत ही शानदार है। जैसे ही ये लोग फार्म के अंदर घुसते हैं उन्हें सामने एक वुडन हाउस दिखाई देता है। उनका लीडर उस घर की तरफ आवाज लगाता है। कुछ पलों के लिए वहाँ बिल्कुल खामोशी छा जाती है और अगले ही पल घर के अंदर से उन पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। बिना कोई मौका दिए उन सभी घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया जाता है। इसके बाद उस घर का दरवाजा खुलता है और हेली अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आती है। हेली पहले आर्मी में हुआ करती थी और अब वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस फार्म की रखवाली करती है। उनके लिए ये फार्म और यहाँ की फसल ही उनकी पूरी दुनिया है, इसीलिए वो इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ते। खुद को फिट और तैयार रखने के लिए ये परिवार रोज खड़ी ट्रेनिंग करता है। साथ ही घर में इन्होंने एक पूरा रेडियो सिस्टम सेटअप किया हुआ है ताकि वो आसपास के बाकी फार्मर्स से जुड़े रहें और एक दूसरे की खबर रख सके। रात के वक्त हेली रेडियो पर अपनी दोस्त ओंगस्टा से बात कर रही होती है, जो उसी की तरह एक फार्मर बन चुकी है। ओंगस्टा उसे चेतावनी देती है कि हाल ही में एक परिवार पर कुछ लोगों ने बहुत ही भयानक हमला किया है। वो बताती है कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि ये इंसानों को मारकर अपना खाना बना लेते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इसी इलाके में आजाद घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हेली का बेटा छुपके से अपने हिस्से का काम खत्म करके रात के अंधेरे में फार्म से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पानी से बाहर निकल रही होती है। वो चुपचाप उस लड़की का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो उसी गांव से है जहां हेली की दोस्त ओंगस्टा रहती है। क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो बिना उस लड़की से बात किए वापस लौट आता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे काफी देर हो जाती है, जिसे देखकर हेली उससे पूछती है कि वो इतनी रात को कहाँ गया था। बेटा सच बता देता है कि वो ओंगस्टा के गाँव की तरफ गया था और वहाँ हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए। लेकिन हेली साफ मना कर देती है। वो उसे समझाती है कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जो भी हमें चाहिए वो सब इस फार्म पर मौजूद है। बाहर हर इंसान खतरनाक है और हम किसी भी अजनबी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बेटे के दिमाग में बस वही लड़की घूम रही होती है। वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था, इसीलिए अगले दिन वो फिर से उसी जगह जाता है। पर उस दिन वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखती, जिससे वो काफी डिसअपॉइंट होकर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद हेली का हस्बैंड, उसका बेटा और बेटी डेनिस तीनों मिलकर जरूरत के सामान की तलाश में एक अबैंडन डिपो के अंदर जाते हैं। दरअसल सर्वाइवल के लिए उन्हें अक्सर ऐसी खाली और सुनसान जगहों पर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही उन्हें हर तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलते, कुछ सोल्जर्स अचानक उनके सामने आ जाते हैं और उन पर गन तान देते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ फार्मर्स की मदद करने आए हैं और फिलहाल फ्लेमिंगो परिवार के साथ रह रहे हैं। ये नाम सुनते ही हेली का हस्बैंड तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूछता है, क्या तुम वाकई फ्लेमिंगो परिवार के साथ रहते हो? जैसे ही वो सोल्जर हाँ कहता है, हेली का हस्बैंड बिना कुछ सोचे उन पर गोलियां चला देता है। दरअसल फ्लेमिंगो वही परिवार था जिस पर नरभक्षी कैनिबल्स लोगों ने हमला किया था और हेली का हस्बैंड समझ गया था कि ये वही लोग हैं जो सोल्जर्स का नाटक करके फार्म्स पर कब्जा करते हैं और पूरे परिवार को खा जाते हैं। वो लोग उन डेड बॉडीज से अपने जरूरत का सामान निकाल ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत जो अभी भी जिंदा थी अचानक उठकर डेनिस पर गोली चला देती है और वहां से भाग निकलती है। डेनिस बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो उसे तुरंत फार्म वापस लेकर आते हैं जहां हेली उसका ट्रीटमेंट करती है और किसी तरह उसे खतरे से बाहर निकाल लेती है। इस घटना से घबराकर हेली रेडियो पर ओंगस्टा को कॉल करती है ताकि उसे ये सब बता सके, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। इस हमले के बाद हेली का पूरा परिवार बुरी तरह डरा हुआ है, इसलिए रात को खुद हेली का बेटा बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसे अंधेरे में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो फेंस के पास जाता है तो देखता है कि फेंस के दूसरी तरफ वही लड़की है जिसे उसने पानी से बाहर निकलते देखा था। वो मदद मांग रही होती है। लड़का उसे उठाकर अपने गोदाम में ले आता
आता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो उसे समझाता है कि अगर उसकी मॉम को पता चल गया तो वो उसे मार देंगी, क्योंकि वो अजनबियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। लड़की अपना नाम डॉन बताती है और कहती है कि उसे अपने लोगों से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो की सख्त जरूरत है। उसे किसी भी कीमत पर फ्रीमैन फार्म पहुंचना है। ये सुनकर हेली का बेटा हैरान रह जाता है, क्योंकि उनका खुद का सरनेम भी फ्रीमैन है और यही वो फ्रीमैन फार्म है। लेकिन वो डॉन को ये बात नहीं बताता। जब वो पूछता है कि उसे वहां क्यों जाना है, तो डॉन बताती है कि उसकी आंट ने कहा था कि वो वहां सुरक्षित रहेगी। अगली सुबह जब हेली का बेटा डॉन के पास होता है, तभी हेली और बाकी परिवार वहां पहुंच जाते हैं। हेली उसे देखते ही पूछताछ शुरू कर देती है कि वो कौन है। डॉन बताती है कि उनके फार्म पर हमला हुआ था और उसकी एंट ओनेंगस्टा ने ही उसे फ्रीमैन फार्म भेजा था। ओनेंगस्टा का नाम सुनकर हेली सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने तो ओनेंगस्टा को वार्निंग देने की कोशिश की थी, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था और अब साफ था कि ओनेंगस्टा के फार्म पर भी हमला हो चुका है। ये सुनते ही हेली का बेटा भागकर रेडियो रूम में जाता है ताकि ओनेंगस्टा से कांटेक्ट कर सके, पर कॉल नहीं लगता। हेली वहां आकर अपने बेटे पर बहुत भड़कती है, क्योंकि वो बिना पूछे एक अजनबी को अंदर ले आया था, जिससे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी। हेली कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा डॉन को बचाना चाहता है। वो अपनी मॉम की बात नहीं मानता और डॉन को बाइक पर बिठाकर ऑगस्टा को ढूंढने निकल जाता है। हेली भी हार न मानते हुए कार लेकर अपने बेटे के पीछे निकल पड़ती है। पीछे से फार्म में हेली का हस्बैंड नोटिस करता है कि एक सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया है, जिसे चेक करने के लिए वो बाहर जाता है। उधर हेली का बेटा और डॉन ओनेंगस्टा के फार्म पर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से वीरान और सुनसान पड़ा है। डॉन उसे एक ट्रेलर के पास ले जाकर सच बताती है। वो जानबूझकर उसे यहाँ लाई है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी आंट और बाकी लोगों को बंदी बना रखा है और वो ऐसा करने के लिए मजबूर थी। तभी उनके पीछे कोई आता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हेली भी ओनेंगस्टा के घर पहुंच जाती है। वहां हर तरफ तबाही मची होती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से कोई आकर उसे दबोच लेता है। फार्म पर वापस चलें तो हेली का हस्बैंड फेंस के पास एक हिरण को देखता है। आज के समय में हिरण का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो उसे ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद कई घुसपैठिए फार्म में घुस आते हैं, जिनमें से एक ने हिरण का मुखौटा पहना हुआ था। मतलब वो कोई असली हिरण नहीं, बल्कि हेली के हस्बैंड को फंसाने का एक जाल था। घर के अंदर हेली की दोनों बेटियां अकेली होती हैं। जब वो सीसीटीवी में देखती हैं कि कई कैमरे बंद हैं, तो समझ जाती हैं कि कोई अंदर घुस आया है। बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को छुपने के लिए कहती है और खुद गन लेकर खिड़की के पास पोजीशन ले लेती है। जैसे ही लुटेरे करीब आते हैं, वो फायरिंग करके कई लोगों को मार गिराती है, पर घुसपैठिए भी अलर्ट हो जाते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे उसे बचाव में छुपना पड़ता है। इसी बीच हेली का हस्बैंड भी होश में आकर उन दो आदमियों से भिड़ जाता है जो उसे मारने वाले थे, और उन्हें खत्म करके अपनी बेटियों को रेडियो पर बेसमेंट में जाने को कहता है। दूसरी तरफ हेली को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया होता है, जहां उसे अपनी दोस्त ओनेंगस्टा भी मिलती है। हेली उसे डॉन के बारे में बताती है। ओनेंगस्टा समझाती है कि डॉन ने मजबूरी में ऐसा किया होगा, क्योंकि उसे डर था कि तुम उसे देखते ही मार दोगी। हेली उसे भरोसा दिलाती है कि वो चिंता न करे, वो उन सबको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेगी। ओनेंगस्टा बताती है कि उसने कुछ बच्चों को भी छुपा कर रखा है, जिन्हें उन्हें साथ ले जाना होगा। पर तभी वहाँ उन नरभक्षियों का लीडर आ जाता है और हेली के सामने ही बेरहमी से ओनेंगस्टा को मार देता है। हेली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। कुछ घंटों बाद एक आदमी हेली को मारने आता है, पर हेली उस पर पलटवार करके उसे ही मार देती है और उसकी गन छीन लेती। ठीक उसी वक्त लीडर भी वहां आ धमकता है और हेली उसे भी अपनी गोलियों का शिकार बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हेली का बेटा देखता है कि डॉन के पीछे जो लोग आ रहे थे वो कोई और नहीं, बल्कि बहुत वक्त से भूखे बच्चे थे। डॉन जानबूझकर उसे यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वो उन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सके। डॉन रोते हुए उससे माफी मांगती है। लड़का उसे माफ कर देता है और वादा करता है कि वो उसकी आंट ओनेंगस्टा को किसी भी कीमत पर बचा कर लाएगा। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो वहां उसे अपनी मॉम हेली मिलती है, जो बताती है कि ओनेंगस्टा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जाकर उस बेटे को समझ आता है कि उसकी मॉम बाहर की दुनिया को लेकर जो भी कहती थी वो 100% सच था। बाहर के लोगों के दिलों में कोई रहम नहीं है। उधर घर पर हेली का हस्बैंड लाइट्स बंद कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर एक एक करके घुसपैठियों को मौत के घाट उतारने लगता है। पर जब लाइट्स ऑन होती हैं तो बेटियां देखती हैं कि वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो उसे तहखाने में ले जाती हैं, जहां वो बेहोश हो जाता है। किसी तरह बेटियां उसे होश में लाती हैं। तभी वो सीसीटीवी में देखते हैं कि बाहर अभी भी 2 घुसपैठिए बचे हैं, जो पूरे घर को आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हेली का हस्बैंड कहता है कि उन्हें अंदर आने दो, वो खुद उनका सामना करेगा। इसी बीच हेली, उसका बेटा और डॉन सारे बच्चे को लेकर खेत तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ते हैं, घुसपैठिए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हेली बेटे और डॉन को बच्चों के साथ बेसमेंट में जाने को कहती है और
खुद अकेले उन हमलावरों का सामना करने लगती है। घर के अंदर डेनिस दरवाजा खोल देती है और आग लगाने वाले दोनों आदमी अंदर घुसते जाते हैं और देखते हैं कि सामने डेनिस लेटी हुई है। एक आदमी उसके पास खड़ा रहता है जबकि दूसरा पूरे घर का मुआयना करने लगता है। जब वो एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहां बहुत सारे हथियार, बेशकीमती जड़ी बूटियां और खाने का सामान रखा था, तो इससे पहले कि वो किसी चीज को हाथ लगा पाता, हेली का हस्बैंड उठकर उसे गोली मार देता है और ठीक उसी पल डेनिस भी अपने सामने खड़े आदमी पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। तभी वहां बेटा, डॉन और बाकी बच्चे पहुंच जाते हैं। डेनिस अपने भाई को डॉन के साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, पर जब डॉन हेली के हस्बैंड की बुरी हालत देखती है तो बिना वक्त गंवाए एक नर्स की तरह उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। बाहर हेली अकेली लड़ रही है, पर अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है। 3 आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हेली बहुत ही ब्रेव है, वो अपनी जान पर खेलकर उनमें से 2 को मार गिराती है, पर तभी तीसरा आदमी पीछे से उस पर चाकू से जानलेवा वार कर देता है। वो हेली को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा वहां पहुंचता है और उस आखिरी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर देता है। बेटा भागकर अपनी मॉम के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब हुई होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। बेटा रोते हुए कहता है, मॉम प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना, पर हेली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इस भयानक लड़ाई को बीते कुछ दिन हो चुके हैं। हमें फार्म का नजारा दिखाया जाता है जहां अब शांति है। हेली का परिवार, डॉन और वो सारे बच्चे अब एक साथ मिलकर इस फार्म की देखभाल करते हैं। जो काम पहले हेली अकेली किया करती थी, अब सबने उसे आपस में बांट लिया है। वो सब मिलकर खुशी से लंच की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी सीढ़ियों से उतरकर हेली नीचे आती है। जी हाँ, उसकी जान बच गई थी और अब उसके घाव भी पूरी तरह से भर चुके होते हैं। वो अपने परिवार को इस तरह एक साथ देखकर बहुत गर्व महसूस करती है।